गाइस इतने टाइम से स्टॉक मैंसन की मैं सफाई कर रहा हूँ पर आज तक टोनी ने मुझसे ये वाले डोर या फिर इस डोर के अंदर का जो रूम है उसको साफ करने नहीं बोला। खैर यार बहुत गंदा हो रहा है भाई। देखिए इस डोर का कलर लिटरली में वाइट है पर ब्लैक हो गया, इतनी गंदगी हो गई है इस पे। इसलिए मैं सबसे पहले डोर साफ करता हूँ, उसके बाद टोनी से बोलूंगा एक बार रूम को खोल दे। यार पैसों की बिल्कुल कमी हो गई है, कुछ पैसा नहीं बचा है मेरे पास। अब मुझे किसी भी अरे एक मिनट, ये फ्रैंकलिन का बच्चा उस डोर पे क्या कर रहा है यार? आज तो मुझे वो डोर खोलना है, कहीं फ्रैंकलिन को उसको डोर के बारे में पता ना चल जाए। ओए फ्रैंकलिन दूर रहे स्टोर से, बेवकूफ के बच्चे, ये क्या कर रहा है तो? अरे बाप रे टोनी, एक मिनट, तू मुझे मेरा काम करने से रोक क्यों रहा है? ये डोर इतना गंदा हो चुका है तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखता? मैं तो उसको साफ कर रहा था, मैं सोच रहा था इस डोर को खोल दे, मैं इस डोर के अंदर के रूम को भी सफाई कर दूंगा। सालों से इस डोर के रूम को मैंने खोला नहीं है भाई, और तू यहाँ पर इसको सफाई करने की बात कर रहा है। जितना मैंने बोला उतना कर, जाके बाहर गार्डन पे जाके सफाई कर। अरे मैंने वहाँ की सफाई कर ली। हाँ तो एक काम कर, गार्डनिंग कर, कुछ भी कर, लेकिन यहाँ मत दिख। इस डोर को आज के बाद टच भी मत कर लियो, टच छोड़, देख भी मत लेना इसकी तरफ। अरे ऐसा क्या है इस डोर में बता दो, तुझे पता भी है ये डोर मेरे लिए कितना कीमती है। गलती से ये मेरे अलावा कोई खोल ना ले इसको, ना गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाप रे टोनी, कम से कम बता तो दे इस डोर में ऐसा क्या है। नहीं, किसी को भी हक नहीं है मेरे अलावा जानने का इस डोर के अंदर क्या है। वैसे ही मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे अमीर बनने के लिए इस डोर को खोलना ही पड़ेगा, वरना मैं तो गया। अरे बाप रे गाइस, ये टोनी पागल हो चुका है, उसने कितनी जोर से मेरे को मारा है। कोई बात नहीं है बेटा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं टोनी। फिलहाल मैं जाके गार्डनिंग कर लेता हूँ। बट एक रूम के ऊपर कोई इतना गुस्सा क्यों होता है? ऐसा क्या खास बात है इस रूम में? और आज तो टोनी बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, इस पे पैसे नहीं बचे हैं, ये मुझे सैलरी कैसे देगा भाई? ऊपर से गाइस, अगर टोनी बोल रहा है कि वो डोर को खोल के अमीर बन जाएगा, वापस ताकतवर बन जाएगा, ये सब क्या कह रहा है वो? खैर छोड़ो, हमें उससे क्या मतलब। मैं जल्दी से यहाँ पे सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद टोनी से भाई अपनी सैलरी मांग के घर जाऊँगा। आज टोनी ने बहुत बुरी तरह से पेटा है मेरे को। अरे एवेंजर्स आ जाओ सबके सब, हमें इस डोर को खोलना पड़ेगा। एक मिनट, ये तो टोनी अवेंजर्स के साथ मिलके लगता है गाइस डोर खोलने की बातें कर रहा है। ओह माय गॉड, क्या ये सच है? मुझे जाके देखना चाहिए क्या गाइस? जाकर देखते हैं दोस्तों। वो डोर जब खुलेगा तो ऐसा क्या है भाई उसके अंदर? क्या पता उसके अंदर टोनी स्टार्क ने बहुत सारा सोना छुपा रखा हो। तभी तो वो कह रहा था कि वो बहुत गरीब हो गया है और उसको अमीर होने के लिए इस डोर को खोलना ही पड़ेगा। गाइस मज़ा आ जाएगा अगर उस डोर में सोना वोना हुआ तो। भाई देखिए सारे के सारे अवेंजर्स लाइन लगा खड़े हैं। अरे बाप रे, तू बोले टोनी तो हल्की इस डोर को खोल दे। नहीं भाई, ये डोर जैम हो चुका है, इसलिए मैं आज इसको वेल्डिंग मशीन से कट करके ही खोल लूंगा। बाकी तुम लोग ध्यान रखना फ्रैंकलिन गलती से यहाँ पर ना जाए, ठीक है? अरे चिंता मत कीजिए टोनी सर, फ्रैंकलिन की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर आ जाए हमारी बिना मर्जी के। अरे लेकिन इसमें ऐसा है क्या, हमको बताएगा? मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना है, गॉड बनना है, गॉड। मुझे पैसों की जरूरत है और इस डोर, इस रूम को मुझे खोलना ही होगा, वरना भाई मेरा किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा आज। अरे बाप रे टोनी, हल्क को नहीं लगता कि तुझसे डोर खुलेगा? व्हाट, टोनी स्टार्क गॉड बनने की बातें कर रहा है? ये पागल हो गया है क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? गाइस ये लोग लिटरली में कोई कुछ गड़बड़ ना कर दें। ये डोर कोई भूतिया रूम का दरवाज़ा तो नहीं है यार। अवेंजर्स मेरी बात सुनो, मैंने बहुत कुछ कर ली भाई, प्लीज़ तुम लोग मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको भी गॉड लेवल का बंदा बनाऊंगा, तुम्हें करोड़ों रुपये दिलवाऊंगा। और हाँ, सबसे सीक्रेट चीज़ तो मैंने अभी तक तुमको बताई नहीं, वो जब बताऊंगा जब तुम इस डोर को मुझे खोल के दोगे। इतनी सी बात। अरे फिर तो हल्क इस रूम को खोल देगा। रूम क्या, हल्क तो पूरा स्टॉक मैंसन हिला के रख देगा। गाइस अब देखते हैं यार ये हल्क यहाँ पर क्या करेगा। हल्क एक पत्थर उठाएगा और इस डोर को खोल के दिखाएगा। बहुत बढ़िया हल्क, लगा रहे। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? गाइस आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। यार ये डोर खुलना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ अब तो ये डोर खुल ही जाए। आप लोग जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। व्हाट, एक मिनट, डोर तो खुल गया बट उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। सामने से तो लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा सा है, कुछ दिख नहीं रहा। अरे हल्क ने डोर खोल डाला, बल्ले बल्ले, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हम तो मालामाल हो जाएंगे। ऐसे कैसे मालामाल हो जाएंगे? वो डोर के अंदर जो रूम है भाई उसमें तो कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। खैर दोस्तों, जैसे ही अवेंजर्स डोर के अंदर जाएंगे ना, मैं भी पीछे से भाई चुपके से चला जाऊंगा। मैं भी तो देखूं क्या है। अवेंजर्स सुनो, सब एक एक करके अंदर जाएंगे, ठीक है? ये मैं गया। व्हाट, एक एक करके गए तो सब भाग गए? अरे हेलो, इन्होंने लगता है अंदर से डोर को लॉक कर लिया है। अरे मुझे भी आने दो। गाइस प्लीज आप लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी और चैनल सब्सक्राइब। मुझे भी यार इस डोर के अंदर घुसना है, इतने टाइम से क्यूरियोसिटी थी जानने की, और ये सब नहीं हो सकता। मैं इस डोर को खोल के रहूंगा आज, चाहे भाई टोनी स्टार्क का स्टॉक मैंसन ही टूट फूट की ना जाए। ये ले, अरे बाप रे, कितने दिन से मेरी तमन्ना थी इस डोर के अंदर जाने की, और भाई आज खुला तो इतनी जल्दी बंद भी हो गया। अरे खुल जाए यार। गाइस ये ऐसे नहीं खुलेगा, आप लोग प्लीज जल्दी लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब, तब इस डोर को खोलना पड़ेगा। ये ले,
मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आरपीजी रॉकेट खत्म कर डाले और अब भाई मशीन गन भी कब से चलाया जा रहा हूँ और इस डोर पे तो फर्क तक नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्या है, अवेंजर्स ठीक तो है ना? अरे बाप रे ये क्या हो रहा है? अरे वाह हम तो मालामाल हो जाएंगे। अरे बाप रे हल्क को ये क्या दिखा? एक मिनट, मुझे तो भाई साहब इस डोर के अंदर से अवेंजर्स की आवाजें आ रही हैं। उठिन की कसम, अरे हम मालामाल तो हो जाएंगे लेकिन इससे कैसे बचेंगे? अरे ये तो बिल्कुल सही कहा। नहीं, अरे बाप रे बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ हमें। ओए टोनी सर कहाँ फंसवा दिया? हाँ हल्क को बचाओ, हल्क को अमीर नहीं बन रहा, हल्क को गॉड नहीं बनना, हल्क को बचना है। व्हाट? अवेंजर्स रुको मैं तुमको बचा लूंगा। ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया? भाई साहब पक्का इसके अंदर कोई मॉन्स्टर है। ये अवेंजर्स ने क्या गड़बड़ कर डाली? टोनी तभी शायद बोल रहा था कि वो डोर के अंदर किसी को नहीं जाने देता। टोनी ने ऐसा क्या रख रखा है भाई इस डोर के अंदर? अगर वो डोर तोड़ के भाई बाहर आ गया तो अगला नंबर मेरा होगा। गाइस मैं तो चुपके से छुपके यही देखना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ अवेंजर्स ठीक हो। एक मिनट दोस्तों, अभी एक मिनट, ये तो अवेंजर्स की आवाज है। अरे भाई मजे आ गए, बल्ले बल्ले, हा हम तो मालामाल हो गए। व्हाट? अभी तो ये बोल रहे थे बचाओ बचाओ, रो रहे थे, लेकिन मुझे डोर के अंदर से कोई आवाजें नहीं आ रही। हम तो मालामाल हो गए। ये तो भाई सब स्टॉक मेंशन के बाहर से आवाजें आ रही हैं। ये डायरेक्ट इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए? चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। अरे भाई मुझे तो एक ऐसी गन भी मिली है जिसके इस्तेमाल से मैं 100 मिलियन के सूट को 200 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या? एक मिनट, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए की बना देना, ये कैसे पॉसिबल है? अरे गाइस मुझे छुप के यहाँ पे सुनना पड़ेगा। मैं अभी तो देखूं ये टोनी जो बोल रहा है उस बात में कितना सच है। अरे टोनी अब तू ये तो बता हम गॉड कैसे बनेंगे? बिल्कुल सही कहा, हम अमीर तो बन गए, गॉड कैसे बनेंगे यही तो सबसे बढ़िया सीक्रेट है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस गन का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। ये गन क्या कर सकती है, कितनी स्पेशल है, उसके लिए हमें सेक्रीफाइस देना पड़ा। वर्ड भाई ऐसा किसको मारा था इन्होंने जिसकी वजह से इनको ये सब मिल गया उस डोर के अंदर? भाई मैं तो गलती से न जाऊं। एक मिनट, ये सारा सोना तो अवेंजर्स में पास रख लिया, टोनी के पास तो कुछ भी नहीं है। हमने सारा सोना ले लिया, तू क्या करेगा टोनी? बिल्कुल सही कहा कसम, हमारे पास आ गया सारा पैसा। अरे मुझे जरूरत भी नहीं है उस पैसे की। देखो मैं भाई कैसे पैसा बनाऊंगा अपना, मुझे 150 मिलियन डॉलर की जरूरत है, तो ये लो। अरे बाप रे, 175 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गया पैसों में। और ये लो, बाप रे गाइस, टोनी स्टार्क ने सिर्फ 2 आयरन मैन के सूट्स को शूट किया और वो दोनों ने टोनी स्टार्क को मनी कितनी दे दी? 150 मिलियन डॉलर। बट इतना पैसा तो टोनी स्टार्क के पास ऑलरेडी भी था। इतने पैसों से इंसान अमीर तो बन सकता है बट गॉड नहीं। ये लोग लिटरली में पागल हो गए। मुझे यहाँ पर और देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो टोनी ने छुपा रखा है। अरे हल्क यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज देख पा रहा है। मैं भी देख पा रहा हूँ। अरे मेरी वेबसाइट तो लॉग इन ही नहीं हो रही यार, लॉक लगा पड़ा है, लॉक तोड़ना पड़ेगा। लो भाई मैं तो हो गया लॉग इन, हल्क भी हो गया। मुझे चाहिए सबसे महंगा सूट 150 मिलियन डॉलर का। मैं तो 30 मिलियन का खरीद लूंगा। वो मैं भी खरीद लूंगा। हल्क खरीद लेगा हरा भरा गॉड का सूट। वाह, मैं तो फाइनल ऑल फादर लावा एंड ग्रीन पॉइजन एंड गॉड फादर टाइटन गॉड का सूट खरीद लिया। एक मिनट, तो टोनी स्टार्क और बाकी अवेंजर्स इतने टाइम से जो इतनी मेहनत कर रहे थे वो सब इसलिए था। ओ भाई साहब ये तो बहुत औसम है। और वो गन आपने देखी गाइस जो लिटरली में एक ही चीज को धोखा बना के हमें पैसा दे देती है यार, वो तो बहुत औसम है। गाइस देखिए अभी ना टोनी स्टार्क की नजर नहीं है ना उसके फोन पे और ना ही गन पे। मैं सीक्रेट रूम के अंदर तो नहीं जा सकता बट सीक्रेट अंडर रूम के अंदर जो चीजें मिली थी टोनी स्टार्क को सबसे स्पेशल जो कि फोन प्लस गन है उनको ले सकता हूँ। गाइस चोरी चुपके जाते हैं और भाई हम भी उस फोन और गन का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया सूट खरीदेंगे गॉड के। उसके बाद टोनी स्टार्क को बताऊंगा उसने कैसी मेरी बेइज्जती की थी। वो चाहता था ना कि फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी पता ना चले कि टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स कैसे गॉड बने। लेकिन गाइस अब मैं खुद से गॉड बनूंगा, बढ़िया बढ़िया सूट खरीदूंगा और भाई अपना बदला भी लूंगा। अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखना। चलिए अब जल्दी से इस गन को और फ़ोन को लेते हैं। सही बताऊं तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है बट गाइस ये जो फ़ोन है ये मुझे गॉड के सूट दिलाएगा और ये जो गन है ये मदद करेगा बाकी के आयरन मैन टाइप के सूट्स को पैसों में कन्वर्ट करने में। बट मुझे ये नहीं पता ये गन काम किस किस तरह के सूट पे करती है और कैसे कैसे करती है। उसके लिए सबसे पहले तो भाई साहब मैं ना दूर ही भगाया। एक मिनट, यहाँ पर मुझे कोई सूट मिल जाए जिसको मैं पैसों में कन्वर्ट कर लूँ तो बात बन जाएगी। पहले फ़ोन चेक करते हैं। अरे ये फ़ोन तो लॉक पड़ा है भाई। ओ भाई साहब इसको अनलॉक करने के लिए गाइस आप जल्दी से ना ये अनलॉक वाला इमोजी कमेंट में स्पैम कीजिए प्लीज। और वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं क्या कर दिया तो बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब भी। तभी यार ये लॉक खुल के रहेगा। टूट गया भाई साहब, लॉक टूट गया। ऊपर लिख रहा है ऑल फादर आइज गॉड सूट शॉप। ओ नो,
पहला सूट ही $10,000 का है। मैंने सोचा $1-2 का होगा, $10,000 इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। बट गाइज अब जबकि मुझे टोनी स्टार्क से भी बड़ा ऑल फादर आइस गॉड बनना है तो उसके लिए मुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। $10,000 मैं भाई या तो बैंक में चोरी, नहीं गाइज हम बुरा काम नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल सर जी, जितना भी सोना है वो मैं स्टॉक मैंसन लेकर आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे मेरी गन चोरी हो गई और फोन भी, हमें जल्द से जल्द उसको भी ढूंढ निकालना है। व्हाट, ये तो टोनी स्टार्क का आयरन मैन का सूट है जो कि टोनी के लिए सोना डिलीवर कर रहा है। गाइस मैं क्यों ना इस गन का इस्तेमाल टोनी स्टार्क के आयरन मैन के सूट पर ही करूं। वैसे भी टोनी मेरा दुश्मन बन गया। ये ले, वाह $10,000 भाई साहब, एक सूट से $10,000 मिल गए। मतलब अब मैं गॉड का सूट खरीद सकता हूँ। गाइस मजा आ जाएगा। जल्दी से साइड में छुपता हूँ। टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा चिंता में है क्योंकि उसकी गन मैंने चुरा ली है, उसको तो पता भी नहीं होगा। खैर ये निकाला फोन और गाइस सबसे पहला सूट ही $10,000 का है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दूसरा वाला तो 20 मिलियन का है भाई। 20 मिलियन का कैसा होगा, पहले 10,000 का चेक करते हैं। पूरा भाई ये तो आइस से बना हुआ है। अरे वाह, मैं कोई नॉर्मल आइस गॉड नहीं बन गया गाइस, मैं ऑल फादर रेड आइस गॉड बन गया। हालांकि अभी मैं रियल ऑल फादर की फॉर्म में नहीं आया हूँ, अभी मैं छोटा ऑल फादर गॉड हूँ। बट भाई मुझे अपनी पावर्स भी टेस्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले गाइस ये चेक करते हैं भाई कि शहर में क्या चल रहा है। क्या पता मुझे वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और पैसा कमाने की और अपने आप को और बड़ा वाला रियल ऑल फादर आइस गॉड बनाने की। उसके लिए तो मुझे न्यूज चेक करनी पड़ेगी। चलो न्यूज पे देखते हैं क्या चल रहा है भाई। ये किस तरह की न्यूज आ रही है? रेडल्क ने अभी मेज बैंक के नीचे से बहुत सारा गोल्डन सोना निकाल के दिया और रेडल्क बोलता है कि वो जहां बोलेगा वहां सोना निकलेगा। इसलिए बैंक के स्टाफ और साथ साथ में पूरा शहर रेडल्क के पास चला गया है सोना निकालने के लिए जमीन में से। अरे बाप रे, ये सच है तो मैं भी चलता हूँ। व्हाट, रेड हल्क और लोगों को एक समाज सेवा के लिए गोल्ड की जगह बता रहा है कि कहां पर जमीन में सोना निकला कहां नहीं। ऐसा नहीं हो सकता गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो मुझे मेज बैंक जाके पता चलेगी। भाई और बहनों, आज मैंने तुम सभी को समाज सेवा के लिए बुलाया है। व्हाट गाइस, वो तो सच में रेड हल्क खड़ा है और समाज सेवा करने की बातें कर रहा है। और यहाँ पे तो लगता है आधा लॉस सैंटोस ही आ गया है। अरे भैया जल्दी बताए ना, सोना कहाँ मिलेगा? और अब चिंता मत करो, मुझे ऊपर वाले ने वरदान दिया है कि मैं जब तक दूसरों की मदद करना चाहूंगा तब तक मुझे धरती माता के अंदर सोना दिखेगा। जहां जहां सोना होगा मेरी नजरें उस पर पड़ जाएंगी। और आज मैं तुम्हें सबसे पवित्र और सबसे ही ज्यादा खतरनाक जगह बताने जा रहा हूं जहां से तुम सोना निकाल पाओगे। ओ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ओए रेड हल्क, चुपचाप लोगों को उल्लू बनना बंद कर। गाइस प्लीज मेरी बात सुनो, मैं फ्रैंकलिन हूँ जो कि ऑल फादर आइस गॉड बनना चाहता हूँ और दुनिया का सच में भला करना चाहता हूँ। ये रेड हल्क सबसे बड़ा चोर है, ये कोई सोना आपको नहीं देगा। सोना जमीन में अंदर मिला भी तो इसको चुरा के भग जाएगा। और भाई ये सब अफवाह है, ऐसे कोई ऊपर वाला किसी को वरदान नहीं देता कि भाई उसको जमीन के अंदर अरे देख ले फ्रैंकलिन, मैंने खुद इतना सारा सोना इकट्ठा कर लिया जमीन में से निकाल निकाल के। ओ भाई साहब, नहीं नहीं, ये पक्का चोरी का सोना होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। तुझे पता भी है मुझे रात सपना आया था, सपने में मुझे मेज बैंक के अंदर ढेरों सोना मिला था जिसमें से कि एक हिस्सा तो खोद कर मैंने सोने का निकाल भी लिया है। मेरे प्यारे लॉस सैंटोस वासियों, मेरी बात पर विश्वास है तो लग जाओ। और लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मेज बैंक जिसके अंदर इतना सोना नहीं जिसके नीचे इतना सोना है, खोदो इसको। नहीं नहीं नहीं, अगर मेज बैंक की लोग खुदाई करने लगे तो पूरा मेज बैंक गिर जाएगा। नहीं, इससे तो लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं भाई। ये रेड हल्क पक्का कुछ तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। यार गाइस, पूरा का पूरा मेज बैंक की बिल्डिंग गिर जाएगी। अरे वाह, चलो 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 खुदाई करो। अरे मजा आ जाएगा, अमीर हो जाएंगे। अरे भैया बिल्कुल अमीर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, लगे रहो। ओ भाई साहब, यहाँ पर बैंक का स्टाफ से लेकर लिटरली में भाई छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोग सब के सब यहाँ पर मेज बैंक को खोद रहे हैं भाई, उसकी जमीन को, जिससे कि उनको सोना मिल जाए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रेड हल्क कैसे में चाहता क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हमें रेड हल्क की बातें और स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर पूरा लॉस सैंटोस में मेज बैंक के काम में बिजी कर दिया है। अब ये यहाँ पर खुदाई करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बिजी रहेंगे। इनको कुछ नहीं मिलेगा। सुन ब्लैक फ्रैंकलिन, सारे लॉन्डो को लेकर आ जा। लॉस सैंटोस के जितने भी बाकी बैंक हैं उन सबको लूट लेते हैं। मेज बैंक का पैसा मैंने पहले लूट लिया है। ये सब बेवकूफ जमीन में मिट्टी खोदते रह जाएंगे और हम असली सोना लेकर भाग जाएंगे। गाइस, आपने सुना इसका प्लान? इसने लॉस सैंटोस की पब्लिक को जानकर मेज बैंक को खुदवाने में बिजी किया जिससे कि बाकी बैंक लूट पाए और यहाँ से समय रहते भाग पाए। नहीं नहीं, मुझे सबको रोकना पड़ेगा भाई। गाइस, आप सब भी प्लीज मेरा सपोर्ट करना, तभी यहाँ पर सब समझ पाएंगे कि असल में मैं सच कह रहा हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। गाइस प्लीज रुक जाओ। अरे भैया हम नहीं रुकेंगे,
किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। अरे नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो पूरा मेज बैंक गिर जाएगा और आप ही के बीवी बच्चों की मौत होगी, आपकी जानें जाएंगी। वो रेड हल्क कोई सोने वाला बताने वाला बाबा नहीं है, वो असल में झूठ बोल रहा है आप सभी से। अरे किस बात का प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ बता। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए। ए फ्रैंकलिन बच्चे, अरे तू तो खुद गरीब है, हम लोगों को तू यहाँ पर कैसे रोक रहा है अमीर होने से? तू चल रहा है हमसे, निकल जा। हमारे रेड हल्क बाबा ने बताया है लॉस सैंटोस के मेज बैंक के अंदर बहुत सोना है, उसके नीचे भी बहुत सोना है, हम उसको लेके रहेंगे, उस पर हमारा हक है। अरे बाप रे यार, ये लोग तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे गाइस। ओ भाई साहब, यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर से लेके पुलिस वाले सब खड़े हैं, कोई भी इनको रोक नहीं रहा है। गाइस मुझे किसी भी हालत में इनको रोकना पड़ेगा। एक मिनट, ये ज़मीन क्यों हिल रही है? ओ भाई साहब, मुझे दूर से जाके देखना होगा मेज़ बैंक ठीक तो है। इतनी ज़्यादा ड्रिल मशीन ये इसकी बुनियाद खोदने में लगाएंगे तो पूरा मेज़ बैंक भी वहाँ पे गिर सकता है। एक मिनट भाई साहब, अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है। व्हाट? ओह माय गॉड, मेज बैंक गिरने वाला है, मेज बैंक पे क्रैक आ रहा है। अरे बाप रे गाइस, मुझे जल्द से जल्द रेड हल्क का ट्रूथ इन लोगों के सामने लगा। गाइस प्लीज हट जाओ यहाँ से। अरे पूरा मेज बैंक गिर जाएगा। नहीं रुकेंगे, हम जमीन खोद के रहेंगे। क्या करूं गाइस ऐसा जिससे कि इनको यकीन हो जाए? आइडिया, अरे मैं तो एक ऑल फादर आइज गॉड हूँ। मैं तो गाइस अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके इन सबका माइंड भी तो कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों ना गाइस मैं इन सबका माइंड कंट्रोल करके इनको रियलिटी दिखाऊं कि असल में जमीन के अंदर मिट्टी के अलावा भाई कुछ भी नहीं है भाई गाइस। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा फोकस करना होगा, क्योंकि अभी मैं रियल ऑल फादर गॉड नहीं हूँ। मेरे पास बस ये $10,000 का छोटा सा आइस गॉड का सूट है। काश मेरे पास भाई रियल ऑल फादर आइस गॉड का सूट होता। ऑलराइट दोस्तों, अभी मैंने मेडिटेशन शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इन सभी के ब्रेन्स को कनेक्ट करने का स्टार्ट करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? हमारा ब्रेन ये फ्रैंकलिन से क्यों कनेक्ट हो गया? अरे तू हमें दिखाना क्या चाहता है? मेरे प्यारे लॉस सेंटोस वासियों, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो सच्चाई है। देखिए, लॉस सेंटोस के मेज बैंक के नीचे कुछ नहीं है। देखो सब कुछ खाली है, कोई सोना नहीं है। वो रेड हल्क आप सभी का बेवकूफ बना रहा है। वो हमारे शहर के बाकी बैंकों को लूट के चला जाएगा और हमें बर्बाद भी कर देगा। नहीं, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। अरे भैया हमारे साथ तो धोखा हुआ है। अरे भैया हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सारा पैसा बैंक में और बैंक रेड हल्क लूट ले जाएगा। प्लीज फ्रैंकलिन हमें बचा ले, प्लीज हमारी मदद कर, हम बदले में तुझे पैसा देंगे हमारी मदद करेगा तो। वाह गाइस, अगर मैंने रेड हल्क को रोक लिया चोरी करने से तो भाई लॉस सेंटोस के पब्लिक खुश होकर मुझे पैसा देगी, जिस पैसे से हम ऑल फादर रियल आइस गॉड का सूट खरीद सकते हैं। भाई मजा आ जाएगा, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। चलो जल्दी चलते हैं, रेड हल्क बाकी के बैंक लूट रहा होगा तो चलो अब एक एक करके बैंक ट्राई करते हैं। बहुत मजा आ गया। अरे लॉस सेंटोस की पब्लिक कितनी बेवकूफ है। हमारी लॉस सेंटोस की वाली बेवकूफ नहीं, भोली भाली जनता है, जिनको तुम जैसे लोग लिटरली में भाई बेवकूफ बनाते हो, ना कि वो पहले से हैं। और ये फ्रैंकलिन का बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, मेरा सारे सोने पे इसकी नजर है। ओए फ्रैंकलिन चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो हमारे रेड हल्क बाबा तेरे पे छू मंतर कर देंगे, तेरी बैंड बजा देंगे। ये अपना ढोंगपन बंद करो और चुपचाप जेल चलो मेरे साथ। तू हमें रोकेगा? रुक अभी बताते हैं। नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब ये तो पूरा ट्रक ठोक देगा मेरे में। अरे बाप रे, शायद तू भूल गया रेड हल्क, मेरे पास ऑल फादर आइस गॉड का सूट है। और पिद्दी सा सूट है, मुझसे नहीं डरता, इसमें कोई ताकत नहीं है। ओ भाई साहब क्या जोर से मार के गया है, पूरी बॉडी का नाश हो गया मेरे का। बेचारे कुछ लोगों को भी ये लिटरली में एक्सीडेंट करके चला गया। बहुत हो गया दोस्तों, मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। मैं एक ऑल फादर आइस गॉड हूँ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करके अपने आइस की ताकत से रेड हल्क के ट्रक को भाई बर्फ में जमा दूंगा। और नहीं है क्या, हमारा ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? गाइस देखिए, मैंने एक साथ से गर्मी के मौसम को ठंडी में बदल दिया। और यहाँ पर एक चीज देखिए, सामने जो रेड हल्क का ट्रक है पूरी तरह से जैम हो चुका है। अरे ओए ओए हमें बाहर निकाल, ओए तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। क्या कर लेगा तू फ्रैंकलिन, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऑलराइट गाइस, अब इनको मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। ये लो, निकलो बाहर यहाँ से बेटा। और ये जो लॉस सेंटोस का पैसा है लॉस सेंटोस वासियों को वापस करो। तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरी बैंड और आप पापा जला दिया। इतनी ज्यादा बर्फ कि मेरी तो बॉडी जल रही है। लेट्स गो। क्या बात है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कोल्ड आइस ब्रेथ का इस्तेमाल करके किसी भी ह्यूमन को या फिर इस जैसे बुरे इंसान को लिटरली में खड़े खड़े बर्फ में जमा सकता हूँ। नहीं और छोड़ दे, मेरे को जाने दे, इसमें मेरी गलती नहीं है। रेड हल्क ने मेरे को बोला था। निकलो यहाँ से, ये लो, तुम लोग बचोगे नहीं। और अब आप इससे बढ़िया मैं जेल भेज दे। और आपको इतनी बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। बाप रे, फाइनली गाइस मैं अपनी आंखों से सुपर आइस रेड लेजर अटैक भी कर सकता हूँ। तभी सोचो मेरी बॉडी पे ये रेड आइस के टेक्सचर क्या कर रहे हैं। ये भाई इसी पावर का इस्तेमाल करने के लिए थे। लेट्स गो। $10,000 का सूट ये कर सकता है तो सोचिए। एक मिनट, अरे ये तो लॉस एंजल्स की पावर है। अरे शुक्रिया फ्रैंकलिन। अरे बच्चे शुक्रिया, अरे बच्चे तूने हमारी बहुत मदद की। तुझ जैसा सुपर हीरो हमने आज तक नहीं देखा। थैंक यू सो मच। या जय हो ऑल फादर आइस गॉड की जय हो। अरे बच्चे फ्रैंकलिन, हम तुझसे बहुत खुश हुए, इसलिए हम तुझे अपनी कमाई का 20% देना चाहते हैं। ये टोटल पैसा 100 मिलियन है, उसमें से 20 मिलियन तू रख ले। ओह भाई
साहब मुझे $20 मिलियन मिल गया। इतने पैसे में तो भाई साहब पक्का नया सूट आ जाएगा, वो भी बढ़िया वाले जायंट टाइप के ऑल फादर गॉड का। मुझे नहीं पता कि इस बार भाई सूट कैसा होगा और उसमें क्या स्पेशलिटी होगी, बट ये वाला सूट भी बहुत बढ़िया था गाइस। खैर अब जल्दी से भाई अपना फोन निकालते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट वाला सूट। देखिए गाइस एकदम टॉप पे बीच में सेंटर में है भाई, ये किस तरह, ओ भाई साहब ये तो लगता है ऑल फादर आइस के साथ साथ गोल्डन भी सूट है। वाह ये तो ऑल फादर गोल्डन आइस कॉट का सूट है। और गाइस भाई अब तो मेरी बॉडी डोले शोले भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए। अब तो मैं अवेंजर्स को छोड़ूंगा नहीं, पर अभी भी मैं अवेंजर्स इतना पावरफुल नहीं हूँ। बट इस बार मेरे पास कौन सी पावर है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए गाइस उसके लिए जल्दी से शहर से बाहर जाते हैं, पता चले मैं अपनी सुपर पावर टेस्ट करने के चक्कर में शहर का भाई बैंड ही बजा दूं। और बच्चे जल्दी आओ, मेरा ये गोल्डन रिवेंजर के सूट खरीद ले जाओ और माला माल हो जाओ। वो डॉक्टर मिक्सर बीच में इधर क्या कर रहे हैं? एक सूट 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ का एक गोल्डन रिवेंजर का सूट। वैसे गाइस मेरे पास एक आइडिया है, ये सूट अगर मेरे पास होते तो मैं इन सबको भाई पैसों में कन्वर्ट करता। एक सूट 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता और भाई मैं माला माल हो जाता। डॉक्टर मिक्सर प्लीज ये सूट अभी आप मुझे उधार दे दो। आपके 400 करोड़ 4 सूट के वो मैं आपको अभी लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपनी गन का इस्तेमाल करके इन सभी सूट को डबल प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बकवास करता है बच्चे, मेरे को समझ नहीं आता। पहले पैसा बाद में सामान दिया जाएगा, नहीं तो निकल यहाँ से, मैं बहुत बिजी टाइप का इंसान हूँ। अरे गाइस डॉक्टर मिक्सर तो मान नहीं रहा, काश ये मान जाता तो मजा ही आ जाता। हल्क फोड़ेगा, अरे हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। हल्क को टोनी स्टार्क ने भेजा है गोल्डन रिवेंजर के सूट लेने। हल्क आएगा और सारे गोल्डन रिवेंजर के सूट ले जाएगा। ये तो हल्क की आवाज है। हल्क ग्रीन जायंट गॉड है, हल्क के आगे कोई बोल नहीं सकता। अरे आओ हल्क गॉड जी, आओ जल्दी से 400 करोड़ रुपए निकालो और मेरे सारे सूट ले जाओ। चाहो तो एक और सूट है मेरे पास गोल्डन रिवेंजर का, वो भी ले जाओ। अरे हल्क पैसा नहीं देता, हल्क पैसा लेता है। व्हाट? एक मिनट, हल्क तो यहाँ पर चोरी करने आया है? तू पागल हो गया है क्या? डॉक्टर मिक्सर ये हल्क का बच्चा आपको कोई पैसे वैसे नहीं देगा, ये आपके सूट चुराने आया है। बिल्कुल सही कहा। और हल्क यहाँ पर तुमको फोड़ेगा भी अगर हल्क को रोका गया तो। अरे नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मेरा सूट और ले गया, वो पैसा भी नहीं दिया। ओह माय गॉड, यहाँ पर भाई साहब ये अवेंजर्स चोर कब से होने लग गए? मैंने तो कभी सोचा भी ना। पक्का गाइस गॉड बनने के बाद ना ये गॉड कम डेविल वाले काम ज्यादा कर रहे हैं। हल्क मुझे हल्क को समझाना पड़ेगा। हल्क मेरे भाई मुझे पता है मैं तेरा दोस्त हूँ फ्रैंकलिन, और मुझे पता है तू इतना बुरा नहीं है। हल्क को ऑर्डर मिले हैं टोनी स्टार्क की तरफ से। हल्क मजबूर है, हल्क कुछ नहीं कर सकता। अगर हल्क को किसी ने रोका तो हल्क उसको फोड़ेगा। फ्रैंकलिन तू पिद्दी हल्क के आगे, निकल जाए यहाँ से। कम से कम मेरे को पिद्दी तो मत बोल, मैं तेरे को बुरा काम करने से रोक रहा हूँ, तुझे तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए। अच्छा हल्क यहाँ पर तुझे शुक्रिया अदा करेगा लेकिन अपने स्टाइल में। इसका क्या मतलब है भाई? पहले तो नीचे गिरा दिया। अरे बाप रे, हल्क का ये स्टाइल है। हल्क फोड़ेगा, अगर हल्क को तूने रोका तो हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा अरे बाप रे, ले जा सारे सूट भाई। मेरे से मेरे नए सूट की ताकत का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, इसलिए भाई ये हल्क ने मेरी अच्छी खासी बैंड में नहीं पापा। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा जोर से पीट दिया रे। और मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को बचाओ कोई। निकल जाए यहाँ से वरना डॉक्टर मिक्सी गिरा हल्क तुझे भी रुलाएगा। हा हा, मजा आ गया। ये हल्क का बच्चा टोनी स्टार्क के लिए सूट इतने इमरजेंसी में लेके क्यों गया है भाई? और भाई वैसे मेरे पास एक आइडिया है। भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, डॉक्टर मिक्सर के पास चलते हैं। डॉक्टर मिक्सर से मैं एक डील करूंगा, उसके पास जो 4 सूट हैं उसमें से अगर 2 सूट वो मेरे को दे तो उसके बाकी के 2 सूट मैं उसको ला दूंगा। और बाप रे, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। डॉक्टर मिक्सर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे सारे सूट तो वापस लाके नहीं दे सकता, बट 2 सूट उसमें से दे सकता हूँ। बट बदले में तुम्हें भी भाई मेरी मदद करनी होगी। मेरे को यहाँ पर वादा करना होगा कि वो जो 2 रिवेंजर गोल्डन के सूट है वो मैं अपने पास रख लूँ। अच्छा ठीक है बच्चा फ्रैंकलिन, 2 सूट तू रख लिया और बाद में तेरे को और भी पैसे दूंगा मैं, लेकिन मेरा सूट प्लीज वापस लिया, वो मेरा जिगर के टुकड़ा है। ऑलराइट गाइस, डॉक्टर मिक्सर तो हमारी डील हो गई। अब जल्दी से मुझे हल्क के पास जाना होगा। अरे बाप रे, अरे यार ये हल्क ने मेरे को कितना भगाया भाई। ये हल्क यहाँ पर इतना खुश हो गए खड़ा क्यों है? नहीं खुश नहीं हो रहा भाई, किसी बात कर रहा है। मुझे किसी भी हालत में मेरी गन चाहिए, उस गन की मदद से ही हम ये 400 करोड़ के सूट को 800 करोड़ का कर पाएंगे। अरे बाप रे, टोनी स्टार्क सर जी, हल्क क्या करे? हल्क को नहीं पता आपकी गन किसने चुराई। भाई साहब ये तो उसी गन की बात चल रही है गाइस, जिस गन का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर $10,000 का सूट कंट्रोल किया था भाई। एक मिनट, यहाँ पर गाइस 4 सूट हैं सामने। क्यों ना मैं अपनी गन का इस्तेमाल करके चोरी चुपके से इनमें से 2 सूट को डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ यहीं कहीं, और उससे भाई मैं जो सूट खरीदूंगा नया, फिर हम हल्क की बैंड बजा देंगे और बाकी के 2 सूट हम डॉक्टर मिक्सर को दे देंगे। पर टोनी स्टार्क को किसी भी हालत में पता ना चलने पाए कि वो गन मेरे पास है, नहीं तो भाई वो इतना बड़ा गॉड बना पड़ा है, वो मेरी बैंड सेकंडों में बजा देगा। राइट, मैं यहाँ से चोरी छुपके जाऊंगा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबसे पहले ठंड पड़ाऊंगा। ऑलराइट गाइस, अभी मैं सुपर एकदम तड़कती भड़कती ठंड लगाने वाला हूँ। ये लो,
हाँ अरे इतनी ठंड कैसे बढ़ गई गाइस। आसपास जितने भी पहाड़ और भाई पेड़ हैं सब के सब बर्फ में जम चुके हैं और हल्क भी जम ही जाएगा। अब जितने हल्क को ठंड लग रही है इतने भाई मैं जल्दी से अपनी सुपर गन निकालता हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है? इसका मतलब टोनी स्टार्क की गन तेरे पास है। ओह नो, हल्क को तो पता चल गया। एक सूट से मेरे को मिला 50 मिलियन, इससे भी 50 मिलियन, टोटल हो गया भाई 100 मिलियन। गाइस 100 मिलियन में मुझे नहीं पता हमें कोई सूट मिलेगा या नहीं, देखते हैं। और है 100 मिलियन में गाइस सेकंड लास्ट सूट है, थर्ड वाला देखिए टॉप पे। और भाई इसके तो हॉर्न्स भी है। ओ भाई साहब ये तो 3 हेडेड जायंट ऑल फादर डेविल आई स्कॉट का सूट है। अभी बाय करता हूँ, लेट्स गो। ओ भाई साहब हल्क खुद एक जायंट हल्क गॉड है पर मेरे सामने कितना सा लग रहा है। ओके गाइस अब चलो जल्दी से यहाँ पे हल्क को पकड़ते हैं और भाई इसको दिन में तारे दिखाते हैं। अरे बाप रे टोनी स्टार्क हल्क को बता देगा। हल्क हाँ हल्क को टोनी स्टार्क बता देगा कि वो गन तेरे पास है। निकल यहाँ से बेटा, मैं तेरे को बताने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। लेट्स गो भाई। हमने फाइनली यहाँ पर $100 मिलियन में 3 हेडेड जायंट ऑल फादर आइस गॉड डेविल का सूट खरीद लिया। बाकी ये जो 2 गोल्डन रिवेंजर के सूट है डॉक्टर मिक्सर पे वापस लौटाते हैं। गाइस अभी मैंने टेम्परेचर भी नॉर्मल कर दिया, नहीं तो पता चला डॉक्टर मिक्सर भी यहाँ पर बर्फ में जम जाता। और बच्चा और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया और तूने मेरे जिगर का टुकड़ों को मुझे वापस लौटा दिया। लेकिन सॉरी मैंने आपके 2 सूट को पैसों में कन्वर्ट कर लिया। कोई नहीं बच्चा, मेरे पास मेरा अभी भी 200 करोड़ के सूट बचे हैं, तू चिंता मत कर। एक काम कर 200 करोड़ में से कुछ पैसे तू ले जा। व्हाट सच में? हाँ बिल्कुल, मेरे पास $110 मिलियन पड़े हैं, ये ले तू इनको ले जा, मैं अमीर इन सूट को बेच के बन जाऊंगा। लेट्स गो भाई। डॉक्टर मिक्सिट ने मेरे को पूरे $110 मिलियन दे दिए। ये वाला सूट 100 मिलियन का है, मतलब हम और महंगा सूट खरीद सकते हैं। अब भी चेक कर, अरे ये क्या भाई, लास्ट वाला सूट तो $180 मिलियन का है। अब इतना पैसा बाकी के $70 मिलियन में कहाँ से लाऊं? वैसे मैं सिंचन बिंचन चौप से मदद ले सकता हूँ, वैसे भी उनसे कितने दिन से मिला नहीं हूँ। चलो गाइस घर ही चलते हैं। वैसे घर जाने से पहले ये चेक करता हूँ भाई न्यूज़ पर क्या चल रहा है। ये निकाला, अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज, अवेंजर्स फ्रैंकलिन के घर पे हमला बोल चुके हैं। माना गया फ्रैंकलिन के घर के अंदर बहुत ही स्पेशल गन मिली है और साथ साथ में सोना भी है, इसलिए अवेंजर्स फ्रैंकलिन के घर को खोद रहे हैं। व्हाट, ये अवेंजर्स मेरे घर को खोद रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये पक्का टोनी मेरे से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। शुक्र है मैंने न्यूज़ देख ली, मेरे को जल्दी अपने घर को जाके बचाना पड़ेगा। चलो भाई चलो अवेंजर्स, जल्दी से यहाँ पे काम पे लग जाओ। फ्रैंकलिन घर के अंदर से हमें वो स्पेशल गन और सारा सोना निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, फिर तो हम और माला माल हो जाएंगे। उस फ्रैंकलिन के बच्चे ने मेरी रियल वाली गन चुराई, इसलिए मैं फ्रैंकलिन का घर बर्बाद कर दूंगा। भाई साहब ये टोनी जान के बदला ले रहा है मेरा। अवेंजर्स को ना लिटरली में झूठ बोल रहा है। ये बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या पता वो गन हमें मिल जाए। वो भाई वो कोई गन नहीं है, नहीं तो कलवा पहले निकाल लेता। भाई हमारा उल्लू बना रहा है, हमारा घर बर्बाद कर रहा है। गाइस यार इनके पास इतने सारे सूट हैं, मैं तो अकेला हूँ, मैं इनको रोकूं भी कैसे भाई? ये तो सारे के सारे काम पे लगे पड़े हैं, ऊपर से टोनी स्टार्क। अरे एक मिनट, टोनी तो नीचे ड्रिल मशीन से खुदाई कर नहीं रहा है, वो है कहाँ? मैं ऊपर हूँ भाई। फ्रैंकलिन ये सब मैंने तुझे बुलाने के लिए किया, तुझे क्या लगा मैं तुझे इसी तरह छोड़ दूंगा? चल मेरी गन चुपचाप वापस कर। ओ भाई साहब इसका मतलब ये सब ट्रैप था? बिल्कुल भाई, तेरे घर के नीचे कोई सोना नहीं है और कोई गन नहीं है, लेकिन हाँ तेरे पास जरूर मेरी स्पेशल गन है। अगर तूने मेरी गन मुझे वापस नहीं उड़ाई तो तेरा घर सच में बर्बाद कर दूंगा। अरे बाप रे, अबे सिंचन विंचन मेरे को बचाओ। तेरा सूट तो मैंने बर्बाद कर दिया, अब क्या करेगा तू? ओह नो, अगर टोनी को पता चला मेरे पास इतना सारा पैसा है तो मेरे को मार के मेरे से पैसे छीन लेगा और गन भी। मैं क्या करूं गाइस, मेरा सूट तो डिस्ट्रॉय हो गया। मैं तो अपने सूट को पैसों में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता। एक मिनट, मैं अपने सूट को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन भाई इनके सूट को तो कर सकता हूँ। हे अवेंजर्स, अगर अभी तुमने मेरे घर पे खुदाई का काम बंद नहीं किया ना भाई, तो मैं यहाँ पर लिटरली तुम्हारे सूट को पैसों में कन्वर्ट कर लूंगा। ओए टोनी सर ने बोला है यहाँ पे गन मिलेगी और सोना भी। अरे वो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं अवेंजर, चुपचाप काम करते रहो। ये फ्रैंकलिन नहीं चाहता कि तुम लोग इससे ताकतवर हो। तूने हल्क को पीटा, अब हल्क तुझे पीटेगा। ये ले, हल्क को तूने दिन में तारे दिखाए, हल्क रात में तुझे दिन दिखा देगा। ले। अरे बाप रे यार, हल्क मेरी बात मान, वो झूठ बोल रहा है टोनी। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए ना, बताइए अवेंजर्स को कि टोनी भाई उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए। ओह माय गॉड, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये तो मेरी अच्छी खासी बैंड बजा देंगे। हल्क जा रहा है, हल्क ने गन ले ली। ओह नो 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 नो, मेरी गन छीन ली भाई। और हल्क तेरे सूट को पैसों में कन्वर्ट भी कर लेगा। व्हाट? ओह नो भाई साहब नहीं। फ्रैंकलिन तुझे क्या लगा सूट खराब हो जाए तो पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मजा आ गया यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये हल्क ने कब मेरे को पीट के मेरी गन मुझसे छीन ली। मैं क्या करूं गाइस,
अगर मुझे गन चाहिए तो हल्क को तो पीटना ही पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक और स्पेशल गन पड़ी है गैराज में, मैं गैराज में से वो गन निकालता हूँ और इस हल्क बच्चे की बैंड बजाता हूँ। अरे बाप रे, हल्क को क्यों मारता है? ऑलराइट, मैंने गन निकाल लिया गाइस, ये ले। अरे बाप रे, हाँ हल्क को मार दिया। जल्दी से गाइस वो गन लेते हैं। हल्क जल्दी बता वो गन कहाँ पर है? अरे हल्क की गन नहीं पड़ी, वो बाहर ही पड़ी है, ये रही। ऑलराइट, मैंने गन जल्दी से ले लिया। एक काम करता हूँ दोस्तों, बहुत हो गया। अब मैं जो ये डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर के सूट हैं इनको पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उठे इनकी कसम यार, सोना। अरे बाप रे, अरे सोना तो नहीं मिला, लेकिन ये पिटाई जरूर मिल गई। ये डॉक्टर से ये ले। नहीं मेरा सूट। ओए मेरा मत लेना। ओए नहीं, ओए और बर्बाद कर दिया फ्रैंकलिन ने तो। अबे फ्रैंकलिन देख 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 देख, ये इतने सारे पैसों का तू क्या करेगा? अब तेरे को पता चलेगा टोनी, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगा। गाइस अब रियल ऑल फादर आइस गॉड का फाइनल सूट। ओके, यहाँ पर एक ब्लू आइस गॉड है, एक रेड आइस गॉड है, एक रियल आइस गॉड है। मतलब कुल मिला के मेरे पास 1 2 3 थ्री हेडेड जॉइंट नहीं भाई, टाइटन ऑल फादर आइस गॉड के सूट आ चुके हैं। अबे ये क्या फ्रैंकलिन, तू तो मुझसे ही बड़ा हो गया, लेकिन भाई अभी भी मैं तुझसे हरा सकता हूँ। अरे तेरे बस की नहीं है गॉड का सूट यूज करना। अच्छा गाइस, अब मैं सुपर आइस क्रैकर मोड का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क की भाई बॉडी को ही क्रैक कर डालूंगा। ये ले। ओ भाई ये क्या, ठंड कुछ ज्यादा हो रही है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी तो जिस्म की पपड़ी बन गई, छोड़ दे मेरे को फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, हमने टोनी स्टार्क के 3 हेडेड ऑल फादर लावा एयर ग्रीन पॉइजन गॉड फादर टाइटन के सूट को डिफीट कर दिया और साथ साथ में हम दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइटन ऑल फादर आइस गॉड बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच।